सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज भारतीय संविधान दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, सत्यता, स्वतंत्रता, समरूपता एवं भ्रातृत्व प्रदान करने वाले भारत के सर्वोच्च विधान यानी संविधान के स्वीकृति दिवस पर भारतीय संविधान के निर्माताओं, शिल्पकारों एवं सहयोगकर्ताओं को सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। उन्हें सत सत नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस सत्र में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, किस महिला का कौन सा रोल था, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अनजाने तथ्यों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सत्र में आपको कई प्रकार का न्यू नॉलेज भी प्राप्त होगा, इसलिए आप सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान महत्वपूर्ण तथ्य। आप जानते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे और यह चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से कराए गए थे, यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा यह चुनाव नहीं हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर यह चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के चुनाव कराए गए थे। और संविधान सभा में कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे 389। इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, यानी 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से थे, क्योंकि उस समय पूरा भारत मुख्यतः दो भागों में विभक्त था। एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासतें। उसके बाद जो ये 296 सदस्य थे, इनमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों, जो कि मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बंगाल और असम, यहाँ से किया गया था। कुल सदस्य थे 389, इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और इन 296 सदस्यों में से 292 सदस्य थे इन 11 गवर्नर प्रांतों से, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। और 4 सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया था, यानी चीफ कमिश्नर स्टेट से किया गया था, जो कि थे दिल्ली, अजमेर, मुरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। जैसे कि आज के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये मुख्य आयुक्त प्रांत उस समय इसी प्रकार के थे। तो 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से थे। उन 296 में से 292 थे 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 थे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। और जो बाकी बचे हुए सदस्य थे 93, इनका चयन किया गया था देसी रियासतों से। तो कुल मिलाकर 389 मेंबर थे, जिनमें से 292 11 गवर्नरों के प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, कुल 389 थी। और जो ये 296 ब्रिटिश प्रांतों से चयनित थे, उनमें से 208 सीटें मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को मिली। तो ब्रिटिश इंडिया के लिए जो 296 सीटें निर्धारित की गई थी, इनमें से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी। इस प्रकार ब्रिटिश इंडिया के जो कुल सीट थी, उन्हें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों में बांट दिया गया था। और 93 जो मेंबर थे वो थे देसी रियासतों से, जहां पर राजा अपना शासन करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर। इस प्रकार से
ये देसी रियासतें उस समय हुआ करती थी। अब हम जानते हैं भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं लेकिन इन महिलाओं के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आज आप इनके बारे में विस्तार से यहाँ पर समझ पाओगे। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से यानी वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई। संविधान सभा का जो चयन किया गया था वह वयस्क मताधिकार के द्वारा आम जनता के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि प्रांतीय यानी जो प्रांतीय असेंबली थी उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। फिर भी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों यथा मुस्लिम, सिख व सामान्य, जिनमें मुस्लिम और सिख को छोड़कर अन्य सभी सम्मिलित थे, के साथ ही महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। मुख्य रूप से संविधान सभा के सदस्यों को 3 वर्गों में बांटा गया था, मुस्लिम समुदाय से, सिख समुदाय से और सामान्य समुदाय से। सामान्य समुदाय में वे सभी सम्मिलित थे जो मुस्लिम और सिख नहीं थे। कुल मिलाकर 389 सदस्यीय संविधान सभा में कुल 15 विदुषी महिलाएं थी। उनके नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, आप उन्हें समझ लीजिए। तो 389 टोटल मेंबर थे संविधान सभा में, इनमें से 15 महिलाएं थी। उनके बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें पहली सदस्य थी अम्मू स्वामीनाथन। इनका जन्म 22 अप्रैल 1894 को केरल के पाल घाट में हुआ था। सन 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और मलाठी पटवर्धन के साथ मिलकर इन्होंने वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन बनाया। तो अम्मू स्वामीनाथन भारतीय संविधान सभा में चयनित एक महिला थी। दूसरी महिला थी दक्षयानी वेलायुधन। इनका जन्म 4 जुलाई 1912 को कोची में हुआ था। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह थी कि अनुसूचित जाति से जुड़ी संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी दक्षयानी वेलायुधन। तो शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी से संविधान सभा में एकमात्र महिला थी यह। और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का काफ़ी साथ दिया और दलितों के अधिकारों, उनके हितों के लिए संविधान सभा में आवाज़ उठाई। तीसरी सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। इनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को पंजाब के मालेरकोटला में हुआ था। और इनके बारे में भी याद रखने वाली बात यह है कि संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। ये आप ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है और कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगली सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। देशमुख समिति आपने सुना होगा। इनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में हुआ था। 12 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में यह शामिल हुई थी। आप जानते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। तो 12 साल की उम्र में इन्होंने असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने की कोशिश की और यह उसमें शामिल हो गई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1975 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो भारत का जो नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उससे इन्हें सम्मानित किया गया 1975 में। अगली सदस्य थी हंसा जीवराज मेहता। हंसा मेहता का नाम आपने सुना होगा। इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1897 को गुजरात के बड़ौदा में। और सन 1945 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की ये अध्यक्ष बनी थी। और जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, तो इन्हें संविधान सभा के सदस्य के लिए चयनित किया गया, यानी निर्वाचित किया गया। कमला चौधरी अगली सदस्य थी। इनका जन्म 22 फरवरी 1908 को लखनऊ में हुआ था, यानी 22 फरवरी 1908 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ। सन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भागीदारी की थी और इस नेतृत्व में इस आंदोलन में यह शामिल हुई थी। तो कमला चौधरी का नाम आप ध्यान में रखिए। कुल 15 महिलाएं थी। अगली महिला थी लीला राय। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1900 को असम के गोलपाड़ा में हुआ था।
इन्होंने महिलाओं को मताधिकार सहित अन्य अधिकार देने के लिए आवाज़ उठाई। तो संविधान सभा में जब संविधान पर बहस चल रही थी, संविधान तैयार किया जा रहा था, तो लीला राय ने महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने और अन्य अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद की थी। अगली महिला थी मालती चौधरी। इनका जन्म सन 1904 में पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, यहाँ पर हुआ था। उस समय यह एरिया इंडिया में आता था। बालिका और महिला शिक्षा की इन्होंने बड़ी पैराकारी उस समय की थी। तो बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा के बड़ी पैराकारों में ये शुमार मानी जाती हैं। मालती चौधरी का नाम आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा बनर्जी इसमें थी। इनका जन्म सन 1911 में बंगाल में हुआ था। किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए ये प्रसिद्ध थी। सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन आंदोलन से जुड़े होने के कारण इन्हें जेल भी भेजा गया। संविधान सभा में सदस्य के रूप में महिला उत्थान के लिए विचार व्यक्त किए। तो महिलाओं के हितों के लिए, महिला उत्थान के लिए इन्होंने संविधान सभा में अपने विचार व्यक्त किए। ये बंगाल से थे और किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए ये संविधान सभा में प्रसिद्ध थी। तो आप पूर्णिमा बनर्जी का नाम भी ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त अगली जो महिला सदस्य थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में, और ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय टीबी संघ और कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। तो वर्तमान में भारत में जितने भी एम्स हैं, भारतीय टीबी संघ, कुष्ठ रोग प्रशिक्षण रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्थापना में इनका काफ़ी योगदान रहा। यानी कुल मिलाकर हेल्थ सेक्टर में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, और यह स्वतंत्र भारत की यानी देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो राजकुमारी अमृत कौर का नाम आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रेणुका राय, इनका जन्म हुआ था 1904 में बंगाल में। कई पुस्तकों में इसे रेणुका रे भी लिखा है, कई जगह रेणुका राय लिखा है। इन्होंने समान नागरिक संहिता के लिए आवाज़ उठाई। आप जानते हैं भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, तो उनमें अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। तो रेणुका राय ने समान नागरिक संहिता के लिए आवाज़ उठाई, जो कि वर्तमान में चर्चा में भी है, और ये बंगाल से थी। पश्चिम बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ, वो महिला समन्वयक परिषद का गठन इन्होंने किया। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये संविधान सभा की सदस्य थी। इसके अलावा अगली मेंबर थी सरोजिनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में। और इन्हें कोकिला एवं बुलबुल, वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी इन नामों से ये प्रसिद्ध हैं। आज़ादी के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल भी रही। तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर रही। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह एक प्रख्यात कवित्री और नेतृत्वकर्ता भी थी। सुचिता कृपलानी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इनका जन्म 1908 में हुआ था पंजाब के अंबाला में। भारत छोड़ो आंदोलनों में भूमिका के लिए प्रसिद्ध थी, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। ये देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही, यानी उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री रही थी 1963 से 1967 के बीच। तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है सुचिता कृपलानी को, जो कि यूपी की सीएम रही। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री बनने वाली ये पहली महिला थी भारत की। सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की
पहली महिला थी। तो यूएनओ का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक अंग है महासभा। तो महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। 1953 में वो इसके लिए चयनित हुई थी। और 15वीं और आखिरी सदस्य थी एनी मस्करीनी। इनका जन्म हुआ था 6 जून 1902 को त्रिवेंद्रम में। और आज़ाद भारत के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी सरदार पटेल ने जिस प्रकार भारत का एकीकरण किया, तो इसी प्रकार का इनका भी योगदान था भारत के एकीकरण में, भारत की एकता, अखंडता और भ्रातृत्व में। केरल से सांसद चुने जाने वाली ये पहली महिला थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुल 15 महिलाएं थी। एनी मस्करीनी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला राय, कमला चौधरी, हंस शाह, जीवराज मेहता, दुर्गा भाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेलायुधन और अम्मू स्वामीनाथन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। भारतीय संविधान का ज्ञान रखने वालों के लिए, संविधान में, विधि में इंटरेस्ट यानी रुचि रखने वालों के लिए इस प्रकार का ज्ञान रखना काफ़ी लाभदायक होता है। वीडियो यदि अच्छी लगी, आपको कुछ नए फैक्ट्स मिले तो लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, यूर सिलेक्शन श्योर नेम से फेसबुक पेज है। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनः भारतीय संविधान दिवस के इस अवसर पर सभी संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को संविधान दिवस यानी विधि दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार।